हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं दोस्तों। और बात है कि सर फिजिक्स का कौन से चैप्टर, तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 तक कर लिया हुआ है। इसलिए दोस्तों अगर लेक्चर नंबर 13 तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके लेक्चर नंबर 13 तक जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इधर समझने में दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ में दोस्तों अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जा करके देख सकते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 13 तक का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आप सचमुच में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का और जेई नीट का, अगर सचमुच में तो जरूर देखेंगे। और नहीं कर रहे बस टाइम पास कर रहे दोस्तों तो फिर नहीं देखेंगे। बुरा लगेगा, हम जो बोल रहे हैं सुनने में खराब लग रहा होगा, पर दोस्तों ये आपके भलाई के लिए कहा जा रहा है, आपके भविष्य के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों टोरॉइड। क्या? टोरॉइड। ये टोरॉइड का है सर, परिनालिका तो चलिए सुन लिए समझ लिए, पर ये टोरॉइड क्या है? टोरोइड, ठीक है। देखिए भैया, ये लाइन जो है ना, विद्युत धारा जो फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे, लगता है विद्युत धारा फ्लो होने में गड़बड़ी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ पे कम बेसी हो रहा है, जिसके कारण लाइट भूक भाग कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको क्या करें, थोड़ा इस लाइट को बंद कर दूं दोस्तों। बंद कर देते हैं भैया, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, देख लेते हैं आप कैसे दिख रहा है। जिंदगी में एडजस्ट करना सीख जाओगे ना तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ठीक तो नहीं दिख रहा है ना। तो फिर से देखते हैं लाइट को ऑन करके, अगर ठीक ठाक लाइट चल जा रहा है तो चलना तो चाहिए भैया। चलिए भैया ऐसे मत कीजिए, है ना। अभी तो ठीक चलने, हाँ चलना चाहिए अभी। चलिए टोरॉइड, तो टोरॉइड क्या होता है जानते हैं? टोरॉइड एक प्रकार का परिनालिका ही होता है। टोरॉइड एक प्रकार का परिनालिका ही होता है प्यारे बच्चों। बस टोरॉइड को क्या करते हैं, सॉरी, परिनालिका को क्या करते हैं, परिनालिका को मोड़ करके एक वृत्त का शेप दे देते हैं, जिसको हम लोग टोरॉइड कहते हैं। जैसे देख लो, ये मेरा एक परिनालिका है, ध्यान दीजिए। क्या है ये? एक परिनालिका है। करंट चलिए फ्लो कराएं। अरे यार थोड़ा सा बनाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप कैसे समझेंगे। मेरा कर्तव्य है आपको समझाना, मेरा ड्यूटी है आपको समझाना। करंट यहां से गया तो यहां से निकल गया होगा, हाँ। तब जाके एक सर्किट पूरा करेगा, यहाँ बैटरी लगा दीजिए, यहाँ कुंजी लगा दीजिए, यही है, ठीक है। करंट तो जा रहा है, तो ये हो गया डायरेक्शन करंट का। क्या है ये? परिनालिका है। ये इसका यहां से यहां तक इसका रेडियस। अरे इसको तो पता ही है, ये पूरा जो है अचालक पदार्थ होता है जिसको आधार बोलते हैं। और ये आधार कैसा है? अचालक है, ठीक है। इसमें से ये तार जो है ना कवर्ड तार है, कवर्ड वायर है प्यारे बच्चों, ठीक है। कवर किया हुआ है, यानी ये किससे कवर किया है? पीवीसी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हम लोग केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम लोग पढ़ेंगे भैया। हमको जहां तक उम्मीद है कि इसको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12th में।
है ना? यहीं पे पढ़ते हैं, बिल्कुल सर, यहीं पढ़ते हैं। तो वहां पे पढ़ेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अब देख लेते हैं, ये क्या है? मेरा परिनालिका है, परिनालिका। हाँ, ये बात तो सही है सर, ये परिनालिका है। अगर इसको अपन बेंट करूं, मोड़ दो, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, देखिएगा थोड़ा सा। कुछ इस तरह दिखेगा। अब यहां से करंट ले गए, चलिए तार को मोड़िए पहले। शांति से बना रहे हैं ना। हाँ सर, बहुत शांत आज लग रहे हैं। इतना शांत क्यों है सर? भाई शांत नहीं रहेंगे तो कहाँ ढिंढोरा पीटेंगे? आ भी लो बजाओ ना, कहाँ ढिंढोरा पीटूं? मेरा काम है आप लोगों को समझाना, ढिंढोरा नहीं पीटना। करंट इधर से निकल गया, यहां से आई करंट दिए थे, यहां से आई निकल गया। ये टोरॉइड है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर सब यहां पे क्या जा रहा है, देखिए, यहां अंदर जा रहा है, यहां बाहर से आ रहा है, फटाक से, फटाक से बाहर। इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, इतना आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप प्रॉब्लम में ना हो, हर चीज आप समझ जाओ। ये टोरॉइड बन गया, क्या बन गया ये? टोरॉइड। परिनालिका को ही जब वृत्त का शेप दिया गया मोड़ करके, तो इसको हमने क्या कहा? टोरॉइड कहा भैया। अब इसी चीज को आप देखो, चा ठीक ठाक है, पर थोड़ा सा यहाँ पे बोल सर खराब कर दिए। इतना खराब क्यों कर? अब थोड़ा खराब हो गया तो क्या करें दोस्तों, इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं, है ना? चलो ले लो भाई। हम्म, 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 चलो, कुछ तो ठीक है। ठीक है, अब यहां बात समझो। करंट देखो, यहां से जा रहा है इसमें अंदर, करंट अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो अंदर को क्रॉस से दिखा लेते हैं हम लोग। अंदर करंट को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। इस तरह इसलिए बता रहे हैं, अभी इस चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, अरे सर, क्या सर ऐसे कैसे हो? भैया अभी इसका यूज होगा, देखते जाओ। जब टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के रिक्त स्थान यहां और बाहर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये देखो बाहर की ओर करंट को दर्शा रहा है। करंट किधर जाते हुए दिख रहा है? बाहर जाते हुए दिख रहा है। ठीक है भाई, ये आपका परिनालिका है। इसको जब बेंट किया गया, इसको जब मोड़ा गया, मोड़ करके एक वृत्ताकार शेप दिया गया, तो इस तरह बना। और इसी लपेटे हुए तार को इसमें सिर्फ हम लोग क्या किए हैं? करंट को दिखा दिए। अब यहीं से देख लो, करंट गया फिर बाहर, ऐसे जा रहा है, ठीक ना? ये तो कोई दिक्कत है? बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। आ, ई, अरे यार ऐसे गया, मान लो ये
ऐसे 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 फिर तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके अंदर। ठीक है, ये टोरॉइड है। तो एक बार क्यों ना एग्जाम में अगर मान लो पूछ ले कि सर टोरॉइड का डिफिनेशन, ये भी आपका टोरॉइड ही है। क्या है प्यारे बच्चों? टोरॉइड ही है। पर अगर इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब जब परिनालिका जब परिनालिका को मोड़कर, हाँ, एक वृत्त वृत्त के आकार के समान बनाई जाती है तो इस प्रकार के परिनालिका परिनालिका को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, टोरॉइड कहते हैं। एनसीईआरटी में एक चीज दे रखा है जिस चीज को जानना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों कि टोरॉइड हम लोग उसको भी कह सकते हैं। किसको? लिखिए, खोखला खोखला वृत्ताकार वलय। हाँ, खोखला खोखला वृत्ताकार वलय को बहुत अधिक घेरों वाले तारों से कसकर कसकर लपेट लपेट कर बनाया जाता है, उसे हम लोग टोरॉइड उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। ये टोरॉइड है भैया। अब इस टोरॉइड के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों और दीदी लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं आगे। एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करके हम लोग क्या करने वाले हैं? टोरॉइड के अंदर बाहर और इसके रिक्त स्थान में हम लोग क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले। तो आ जाओ जी, मिटा लेते इसको और आराम से बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले एक टोरॉइड बनाते हैं। चलो पहले हेडिंग तो ले लेते हैं, लिखेंगे एम्पियर एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग कर, हाँ, उपयोग कर धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को देखना है। तो आ जाओ भैया, घबराना नहीं है, पहले हम लोग एक टोरॉइड बनाते हैं। ये लो जी, लो जी, लो। कितना अच्छा बना, पर आप लोग को थोड़े अच्छा लगेगा, हम बना रहे हैं। आप लोग जब बनाओगे तो आप लोग अपने से देखोगे तो बोलेगा हाँ बहुत मस्त बना है, पर मेरा वाला आप लोग छी छी
हम लोग इतना भी बुरा नहीं बनाएंगे सर, हम लोग थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। सच में दोस्तों, आप लोग हमसे अच्छा बना लोगे। हम तो चाहते हैं भैया कि आप लोग बहुत आगे जाओ। चलो, यहां से करंट दिए, करंट आई दिए, ठीक। अब चलो तार को लपेटते हैं। तार को लपेटो भैया बढ़िया से, एकदम कस करके लपटना है, कस कस करके लपेटना 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 है, कस कस करके लपटो। इटोरॉइड देखो कितना मस्त दिखिएगा अभी। बोल सर, आपसे तो अच्छा हम लोग बना लेंगे। भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा से बनाओ। ये टोरॉइड बना लिया, आई करंट फ्लो कराए थे, आई करंट निकल गया। अब सबसे पहले हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालना, मान लो बिंदु P पर, फिर निकालेंगे एक बार Q पर, फिर निकालेंगे Q R पर, यहां पे मान के चलो R ले लेते हैं या S ले लेते हैं, S अच्छा, इस बिंदु, यानी तीनों पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक यहां, यानी इसके पृष्ठ पर, या बोलो तो परिनालिका के अंदर Q बिंदु पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहां पे निकालेंगे, रिक्त स्थान जो है यहां पे। अब यहां पे देखो, जब ये खोखले की तरह काम करेगा तो इसके पृष्ठ पर, अरे विद्युत धारा तो परिनालिका के अंदर होता है, परिनालिका के अंदर, ये तो अंदर नहीं, रिक्त स्थान है ना, यहां थोड़े करंट होगा, यहां करंट क्या होगा, आई, जीरो हो जाएगा। आई इनसाइड यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर नहीं हम बोल रहे, इसको आप ऐसे काटो और ऐसे करो ना, तो अंदर तो ये दिख रहा है ना, अंदर तो ये है, अंदर कौन वाला, ये है, ये अंदर नहीं है, ये रिक्त स्थान है, ठीक है। हाँ, तो अब एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करेंगे। सबसे पहले पहला नंबर कहां पे, टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। आजा देखते हैं। तो एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग जब करेंगे दोस्तों, तो जहां पे निकालना है वहां से हम लोगों को एक लूप बनाना होता है। चलो थोड़ा बढ़िया से यहां मान लो बना, ठीक है। तो यहां से एक आपको क्या बनाना होगा, एक लूप बनाना होगा। इस लूप का नाम क्या है, इस लूप का नाम एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप, ठीक है। यहां पे बिंदु P पर निकालना है। तो चलो यहां पे हम लोग सबसे पहले अंदर निकाल लेते हैं। तो क्या यूज करना है, एम्पियर, एम्पियर के परिपथ नियम से, ठीक है। एम्पियर के परिपथ नियम से जब हम लोग बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो आइए देख लेते हैं। रिक्त स्थान बिंदु P पर, यहां टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान, ऐसे लिख दो अच्छा रहेगा, बिंदु P पर। अब सुटेबल हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के एम्पियर के परिपथ नियम से क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, हाँ, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कहां अंदर, आई कहां लेना है, अंदर का आई। तो यहाँ पे आई अंदर क्या मिलेगा आपको, आई अंदर की बात करूं, अंदर में जो आई है वो तो जीरो मिलेगा, यहाँ तो आई है ही नहीं, जीरो मिलेगा तो यहाँ लगा दीजिए। तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो, ये कर देंगे जीरो। तो क्लोज इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू जीरो, यानी बी अगर देखो तो डीएल वगैरह सब कुछ कर देंगे तो ले दे करके क्या आएगा, जीरो आएगा। चलो यहां तो ठीक है। अब हम लोग बाहर देख लेते हैं, टोरॉइड के बाहर, कहां भैया, टोरॉइड के बाहर, आ जाओ।
पॉइंट नंबर 2, टोरॉइड के बाहर बिंदु एस ना, बिंदु एस पर चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। आ जाओ। तो यहां बाहर भी आप देखो करंट तो यहां है, बाहर में भी करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट तो जीरो हो जाएगा ना। तो चलिए एम्पियर का परिपथ नियम लागू करिए। एम्पियर के परिपथ नियम से बोर्ड एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन ताबड़तोड़ पूछता है भैया, ताबड़तोड़ क्वेश्चन यहां से पूछता है क्वेश्चन, वो भी आपको कितना 5 मार्क्स का, हमने बताया ना दोस्त 5 नंबर का पूछता है यहां से क्वेश्चन, कितना 5 नंबर का पूछता है। आ जाओ देख लेते हैं अब एम्पियर का परिपथ नियम लगा करके, क्लोज इंटीग्रल बी डीएल। हाँ, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो यहाँ देखिए अंदर, यहाँ पे जो हमने दिखाया बाहर अंदर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और डीएल का भी डायरेक्शन जिस लूप का, जो लूप का टेंजेंशियल होता है आपका डीएल, या करंट का जो डायरेक्शन होता है वही होता है डीएल, और लूप के टेंजेंशियल यानी स्पर्श होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ देखो तो इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो तो इस डायरेक्शन में दिखेगा कौन सर, मैग्नेटिक फील्ड, और यही डायरेक्शन आपका होगा सर डीएल का। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अरे बाहर देख रहे भैया, कहां पे देख रहे, बाहर देख रहे, तो आप अब क्या करोगे, ये फिगर एक काम करते हैं यहां बना देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। यहां पे करंट अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई किसी का दिक्कत नहीं। यहां पे करंट आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बाहर जाते हुए, ठीक है, बोल ठीक है सर, हमको यहाँ पे बिंदु एस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये सबसे पहले इसके अलोंग यानी इससे होकर के आपको क्या बनाना है, आपको एक एम्पियर लूप बनाना है। ये क्या है, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप है, ठीक है, एम्पियर लूप हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, चलो एम्पियर लूप, तो बाहर में तो आई करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पहले इसको यूज कर लेते हैं, म्यू नॉट आई, कैसे, कहां पे, अंदर का लेना है, तो इस लूप के अंदर करंट क्या है, करंट बोल सर जीरो है, तो यहां पे आप लगा लो जी, आई अंदर जो है करंट, अंदर में करंट क्या है, जीरो है, तो आप लगा लो क्लोज इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट जीरो, तो यहां हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डीएल, हाँ, इज इक्वल टू जीरो, डीएल उधर ले जाएंगे तो कुछ भी करेंगे ले दे करके क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को कहा देखना है, इसके परिधि पर या परिनालिका के अंदर में, पॉइंट नंबर 3, परिनालिका के अंदर बिंदु, क्या बिंदु था अंदर, यहां पे कौन सा पॉइंट लिए, क्यू, क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग ये फिगर में देखते हैं अब, चलो यहां से यहां के बीच का सेंटर जो दूरी जो है वो आर है, स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस जो है आपका कैपिटल है। तो सर इस कैपिटल आर और इस स्मॉल आर में क्या अंतर है भैया, एक छोटी सी देखिए, अगर ये आइडियल टोरॉइड है तो इस आर और इस आर के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल के समान दिखेगा, ऐसे ये हमने थोड़ा दूर दूर बना दिया, अगर आप बनाओगे तो ये इतना करीब होगा,
तो ये आर अगर यहां खींचू, ये आर यहां खींचू, तो इक्वल के समान ही दिखता है ना भाई, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब जो हम लोग देखने वाले हैं, कहां, पृष्ठ में। कहां देखने वाले हैं, पृष्ठ में। थोड़ा ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 ले लिए। चलिए अब हम लोग पृष्ठ में देखेंगे, कहा यहां पे। तो सबसे पहले इस क्यू से एक आप क्या करेंगे, एक आप लूप बनाएंगे। कौन सा लूप बनाएंगे सर, एम्पियर लूप बनाएंगे। ये लूप जो दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे एम्पियर लूप, एम्पियर लूप। ठीक है, तो अब एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करिए। एम्पियर के परिपथ नियम से अब आप कहोगे सर इस लूप के अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं, तो अंदर मेरा आई करंट है, कौन सा, पॉजिटिव। बाहर को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो करंट बाहर जाते हुए जाता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं, और जो अंदर करंट जाता है उसको धनात्मक बोलते हैं। तो इस लूप के अंदर धनात्मक वाला करंट है कि ऋणात्मक वाला करंट है। तो सर इस लूप के अंदर अगर देख पा रहे भाई लोग, तो इस लूप के अंदर पॉजिटिव करंट है। तो इनसाइड यानी अंदर का करंट क्या होगा, पॉजिटिव करंट होगा। तो यहां पे आ गया क्लोज इंटीग्रल बीडीएल, हाँ बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अंदर। तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आपका पॉजिटिव वाला चार्ज हो जाएगा। तो इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं, बीडीएल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट म्यू नॉट एक, रुकिए अभी इसको अंदर ही रहने दीजिए, आई इन लिख दो यहां पे, पहले आई का वैल्यू। अच्छा ये सब मिटा देते हैं एक बार, चलो एक बार मिटा देते हैं। अब देखो भैया, इस टोटल जो हमने तार को लपेटा हुआ है, प्रति इकाई लंबाई में स्मॉल एन फेरे लेते हैं, जबकि टोटल में कितना फेरा हो जाएगा, अब लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि एन कुल फेरे, एन क्या है, कुल फेरे, फेरों की संख्या है, की संख्या है। तो अगर मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि एक एक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है, हो रही है, तो हो रही है, ठीक है। इसलिए यहां लिख देते, चूंकि एक एक नियम यूज करिए, इसलिए एन फेरे में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा आपका, एन आई हो जाएगा। अब यहां पे आई इनसाइड हमको मिल गया, तो आई अंदर जो हमको मिला, कितना मिल गया, एन आई। कितना मिल गया प्यारे बच्चों, एन आई मिल गया। कि एक फेरे में, एक फेरे में देखिए, एक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो एन फेरे, यहां तो बहुत सारा फेरों की संख्या है, तो एन फेरे में कितना धारा प्रवाहित होगा, एन आई। ठीक है, चलो अब यहां वैल्यू रखिए। यहां पे अगर आप देखो, सबसे पहले इसमें कहां पे अंदर की ओर जा रहा है, तो करंट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अंगुली को मोड़िए, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। यहां अगर देखो, यहां पे आप डीएल काट लीजिए, डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर यहां देखो तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहां देखो तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहां देखो तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में सर, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। आर जो लूप होता है उसके स्पर्श आपका डीएल भी होता है, यहां डीएल, यहां डीएल, या डीएल का। तो ये एक दूसरे के दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की अगर बात करूं, यहां पे ले लेते, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अब यहां वैल्यू पुट करो,
इजी है दोस्तों, वैल्यू पुट करो, क्लोज इंटीग्रल, इसलिए क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड कितना निकला एन आई, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो यहां आ गया क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, इधर मिटा देते हैं, सॉल्व तो करना होगा ना भैया, नहीं तो कैसे होगा। अब थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकेंड, हाँ हो गया। अब b हर जगह कांस्टेंट है, तो dl, b बाहर कर दो, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l, तो b इंटू एल इज इक्वल टू एन, सॉरी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है भाई। अब देखो ये परिधि किसका है, वृत्त का, तो वृत्त का परिधि r कितना दिया हुआ है, स्मॉल r, तो यहाँ हो गया b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट एन आई। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। और अगर यदि यदि टोरोइड टोरोइड आदर्श आदर्श टोरोइड हो, क्या हो, आदर्श टोरोइड हो, आदर्श टोरोइड। अब आदर्श टोरोइड का मतलब अनंत लंबाई का, कितना का, अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का टोरोइड हो, तो फिर आपको एक फेरे में एक, देखिए एक क्या बोलते हैं, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n है, तो आप बताइए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n l होगा। जैसे हमने भाई इस चीज को बताया हुआ है, फेरों की संख्या अगर प्रति फेरे n है तो कुल फेरे में से लेंथ को भाग दे देते हैं, तो n अगर यहाँ पे निकालूं तो n इज इक्वल टू एन एल आ जाएगा। और l की बात करूं, l क्या है, l एक परिधि है किसका, वृत्त का, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, मतलब n 2 पाई खत्म, देख लीजिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N का वैल्यू n 2 पाई आर आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई खत्म, तो यहाँ मिल गया म्यू नॉट एन आई, ये हो गया। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया हो। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि टोरॉइड के अंदर जो रिक्त स्थान होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो शून्य होता है। उसके बाद अगर टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन टोरॉइड के पृष्ठ पर या परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। और ये जो है भैया आपका करेक्ट है, ये सही है आपका, ये सही है। अगर आप ले रहे हैं आदर्श आदर्श टोरॉइड यानी अनंत लंबाई के टोरॉइड ले रहे हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला बन जा रहा है, उसके लिए यहां पे कर देते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई। ये यही तो निकाले ना, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भैया अब जो हम लोग करेंगे चुंबकीय बल स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तक तो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र पढ़े, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले चुंबकीय बल, और इसी चैप्टर में, और ये चैप्टर अभी चलेगा दोस्तों, घबराइए नहीं, आप लोगों को मंजिल तक लेके जाएंगे तभी आप लोगों को छोड़ेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और साथ साथ में दोस्तों सब्सक्राइब भी करेंगे, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए भैया ले लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं बाद में, पहले ले लीजिए।